हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां क्या है दोस्त। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मित्र, हाल ही में राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस कब मनाया गया है दोस्त। तो ये 10 जून को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन दे, आइए इसके बारे में कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं मित्र। तो हर वर्ष 10 जून को भारत में राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया जाता। इस दिन का उद्देश्य जड़ी बूटियों और मसालों के महत्व को समझना और उसके उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। कौन सा राज्य सरकार 1 अक्टूबर से जियो टैग्ड 13 अंकों वाली इंफ्रास्ट्रक्चर आईडी लॉन्च करेगी दोस्तों। ये है महाराष्ट्र सरकार। तो आइए महाराष्ट्र के बारे में कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है मित्र। सीएम है देवेंद्र नाथ फडणवीस। गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मित्र। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भैया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाल ही में किसे छठी NIIF GC बैठक की अध्यक्षता की है दोस्त। तो ये है निर्मला सीतारमन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं इसके बारे में। तो केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष लिमिटेड की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक की अध्यक्षता की। NIIF नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है मित्र, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है दोस्त। तो ये किया है भैया बिहार सरकार ने किया है दोस्त। बिहार सरकार ने किया है। तो आइए कुछ और प्रमुख बातें इसके बारे में जान लेते हैं मित्र। तो यह पहल राज्य के जन जीवन हरियाली अभियान का एक हिस्सा है, जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से पर्यावरणीय क्षति को कम करने के लिए अक्षय और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है, पटना की कैपिटल क्या है दोस्त। बिहार की कैपिटल है पटना दोस्त। और सीएम है नीतीश कुमार। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। आइए, हाल ही में कौन सा देश ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा। तो ये बनाने वाला है मित्र रूस बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आइए इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम ने घोषणा की है कि रूस दोनों देशों के बीच पहले से हस्तांतरित अनुबंध के अंतर्गत ईरान में 8 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करेगा। आइए रसिया के बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्तों। रसिया की कैपिटल है मॉस्को। करेंसी है रशियन रूबल और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त। हाल ही में किसे उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है दोस्त। तो ये है भैया राजीव घई। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। राजीव घई। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को सेना उप प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है। यह पदभार उन्होंने सेना की संचालन और खुफिया निदेशालयों की निगरानी का उत्तरदायित्व सौंपता है, जो भारतीय सेना की सबसे रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शाखाओं में से है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त। अगला क्या है मित्र, हाल ही में किस राज्य ने कपास की खेती में 20% की वृद्धि दर्ज की है दोस्त। तो ये की है भैया पंजाब ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये देखिए
तो कपास की खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल पिछले वर्ष 2.49 लाख एकड़ से बढ़कर इस वर्ष 2025 में 2.9 लाख एकड़ हो गया है। राज्य में कपास की खेती में अग्रणी 4 जिले जिसमें है फाजिल्का, मानसा, बठिंडा और श्री मुक्तसर साहिब। आगे देख लेते हैं दोस्त। आइए पंजाब के बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है दोस्त। सीएम है भगवंत मान सिंह, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्त? 12वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ आयोजित किया गया है दोस्त? तो 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ आयोजित किया गया है दोस्त? तो ये आयोजित किया गया है दोस्त ब्राज़ीलिया में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ब्राज़ीलिया में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। तो हाल ही में कहाँ पोषण पोया उत्सव मनाया जा रहा है दोस्त? तो ये मनाया जा रहा है श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो है दोस्त। श्रीलंका कैपिटल कोलंबो है। करेंसी है श्रीलंका रूपी। पीएम हरिनी अमरसूरिया। प्रेसिडेंट अनारा कुमारा दिशा नायके। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर अगला क्या है मित्र? हाल ही में किस हाईकोर्ट ने मां के पुनर्विवाह पर बेटे का उपनाम बदलने का आदेश दिया है? तो ये दिया है भैया कलकत्ता ने। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग लड़के के जन्म प्रमाण पत्र पर उसका उपनाम बदलने की अनुमति देते हुए कहा कि कोलकाता नगर निगम के रिकॉर्ड में नाम बदलने का प्रावधान उपनाम बदलने के लिए भी सही है। हाल ही में FY25 में किस राज्य ने 51 FDI आकर्षित किया है दोस्त? तो ये किया है भैया उपयुक्त दोनों में महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों। इस तरह ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो वित्त वर्ष 2025 में विदेशी निवेश आकर्षित करने में महाराष्ट्र और कर्नाटक भारत में सबसे आगे रहे हैं। इन दोनों राज्यों के कुल FDI में 51% की हिस्सेदारी हासिल की है। महाराष्ट्र को सर्वाधिक FDI मिला है, उनके बाद कर्नाटक का स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 17 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है दोस्त? तो ये किया है भैया 2026 तक घोषित करने को कहा गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ है दोस्त? तो ये संपन्न हो गया पुणे में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है मित्र? हाल ही में किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लिया? तो यह है वेस्ट इंडीज को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इनके बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। तो वेस्ट इंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन ने सिर्फ 29 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की ऐलान कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है भैया? हाल ही में कहाँ 11.4 एकड़ में देश का पहला अत्याधुनिक ई-वेस्ट इको पार्क बनेगा दोस्त? तो ये बनने वाला है भैया होलंबी कला में बनने वाला है। तो आइए इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। तो सतत विकास और स्वच्छ शहरी जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई-वेस्ट इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। यह अत्याधुनिक सुविधा उत्तर दिल्ली के होलंबी कला क्षेत्र में बनाई जाएगी और इससे सर्कुलर इकोनॉमिक परिप्रचलन
अर्थव्यवस्था की दिशा में एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। हमारा प्रयास आपको ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।